Assalamu alaikum dear 9th class students. How are you all? I hope that you all are fine. आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada the temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. अगर हम USA और कनाडा कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, और अगर हम इंडिया कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है सेल्सियस में। तो एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में दिखा रही है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C + 32। पहला पार्ट कह रहा है हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और हमें क्या इसमें दो एक्सिस लेने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्सिस। सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस में दिखाना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में हम दिखाएंगे। तो सेल्सियस के लिए हम एक्स एक्सिस स्केल रखेंगे और फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस स्केल रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस टेक सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस। हम सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे एंड फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। तो सेल्सियस को लेट अस टेक सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। वी हैव, हमारे पास F इज इक्वल टू 9/5C + 32। ये हमारे पास इक्वेशन है। F इज इक्वल टू 9/5C + 32। तो फ़ारेनहाइट को आपने वाई एक्सिस पे दिखाया तो फ़ारेनहाइट की जगह हम वाई लिखेंगे। 9/5 इंटू सी की जगह हम सेल्सियस को हमने एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल किया तो x + 32। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई दैट इज़ y इज इक्वल टू 9/5 x + 32। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको वैल्यूज़ दिखाता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू होगा 9/5 इंटू 0 + 32। सो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 दैट इज 0 + 32। y इज इक्वल टू 32। जब x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू है 32। ये वैल्यूज आपको बाद में प्लॉट करने हैं। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू लेंगे 5 तो y का वैल्यू होगा 9/5 इंटू 5 + 32। 5 1s are 5, 5 1s are 5। y is equal to 9 + 32। So y is equal to 9 + 2 that is 11, 3 + 1 that is 4। जब x का वैल्यू था 5 तो y का वैल्यू है 41। पुट x इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू होगा 9/5 इंटू 10 + 32। तो y का वैल्यू होगा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 9 2s 18 + 32। सो y का वैल्यू होगा 50 बिकॉज 8 + 2 दैट इज 10, 3 + 1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। तो ये वैल्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। तो जब आप इनका ग्राफ बनाओगे उसके लिए आप दो लाइन्स डालोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश, वर्टिकल लाइन y डैश। तो यहाँ पे आप दिखाओगे, यहाँ पे आप 5 10 15 5 के यूनिट्स में आप यहाँ पे डिवाइड करना, -5 -10। यहाँ पे आप 10 के यूनिट्स में डिवाइड करना, -10 -20। तो x एक्सिस को 5 के यूनिट में डिवाइड करना और y एक्सिस को 10 के यूनिट में डिवाइड करना, फिर इजीली इन पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं पार्ट नंबर जो सेकंड है इसका ग्राफ आप खुद बना लेना। यही वैल्यू जो मैंने दिखाए हैं उन्हीं को प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। आपके पास जो
ऑलरेडी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। यह आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है अगर सेल्सियस है 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, मीनस ये एक्स का वैल्यू है। अगर एक्स है 30 डिग्री को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ सेल्सियस, बिकॉज सेल्सियस इज एक्स हियर, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वाई का वैल्यू होगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। y का वैल्यू होगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। सो y इज इक्वल टू 5 1 5 6, 9 को 6 से मल्टीपल देंगे 54 बन जाएगा प्लस 32। सो y इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज 6, 5 + 3 दैट इज 8। जब सेल्सियस में टेम्परेचर था 30 डिग्री और फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस 30 डिग्री था तो फ़ारेनहाइट में उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा 86 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब मैं पार्ट नंबर थर्ड दिखाता हूँ। इक्वेशन तो यही रहेगी। थर्ड पार्ट कह रहा है अगर टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है 95 डिग्री तो आप दिखाइए सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू दिया गया है। इफ y इज इक्वल टू 95 देन अगेन लिखते हैं देन y इज इक्वल टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। सो y अगर 95 है तो 95 रखेंगे, इज इक्वल टू 9/5 ऐसे रखेंगे x प्लस 32 इम्प्लाइज 95, ये प्लस 32 था तो यहाँ आ जाएगा -32 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 x। 5 में से 2 निकालेंगे 3 रहेंगे, 9 में से 3 निकालेंगे 6 रहेंगे, इज इक्वल टू 9/5 x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9x 1 इज 9x इज इक्वल टू 5 3 आर 15, 5 6 आर 30 दैट इज 31। सो x का वैल्यू है 315 डिवाइडेड बाई 9। अब कैंसलेशन करते हैं, 3 1 आर 3 3 आर 9, 3 1 आर 3 3 0 आर 0, 3 5 आर 15, 3 1 आर 3 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। जब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर था 95 डिग्री, जब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मीनस y 95 था तो x का वैल्यू होगा 35 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको भी रब कर लेते हैं। अब पार्ट नंबर थर्ड दिखाते हैं इसका। पार्ट नंबर थर्ड में क्या, पार्ट नंबर फोर्थ सॉरी, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा। फिर कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये पहले सेल्सियस की बात कर रहा है। इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x जो है ये सेल्सियस ही रिप्रेजेंट करता है x यहाँ पे। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 32, y इज इक्वल टू 32। तो y जो है वो 32 होगा, तो इट मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। जब सेल्सियस 0 डिग्री के बराबर है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा उस टाइम 32 डिग्री। तो y का वैल्यू होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9/5 इंटू 0 प्लस 32, 9/5 को 0 से मल्टीपल तो 0 बन गया, प्लस 32 दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इसका सेकंड पार्ट है एंड इफ, अब यहाँ पे y है 0 डिग्री। अब कह रहा है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 0 डिग्री देन 0 इज इक्वल टू 9/5, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 9/5 x, तो x ऐसे रखेंगे प्लस 32, सिर्फ y की जगह 0 लिखेंगे। 0 माइनस प्लस 32 इधर आ जाएगा, -32 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 x। 32 माइनस 0 दैट इज -32 इज इक्वल टू 9/5 x। तो -32/1 इज इक्वल टू 9/5 x। अब कैंसलेशन यहाँ पे अब मल्टीपल कर लेंगे, 9x 1 इज 9x इज इक्वल टू, आप 32 को 5 से पहले मल्टीपल दे सकते हो या 9x को पहले ही। तो 5 2 आर 10, 5 3 15 दैट इज 16, -1 60।
सो x इज इक्वल टू -160 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप डेसिमल पॉइंट में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गया -160, यहाँ पे आ गया ये -160 डिवाइडेड बाई 9, लेकिन ये क्या होगा, सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम फ़ारेनहाइट होगा 32 डिग्री, और जब फ़ारेनहाइट 0 डिग्री होगा तो उस टाइम सेल्सियस होगा -160 डिवाइडेड बाई 9 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट लेते हैं इसका, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम होगा, फ़ारेनहाइट भी वही होगा और सेल्सियस भी वही होगा, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है? अगर है तो आप निकाल लीजिएगा। पार्ट नंबर 5 को हम ऐसे लिखते हैं, लेट C इज इक्वल टू एक्स, मीन सेल्सियस भी एक्स के बराबर एंड फ़ारेनहाइट भी एक्स के बराबर। मैंने सेल्सियस भी एक्स के बराबर रखा, फ़ारेनहाइट भी एक्स के बराबर रखा, या आप फ़ारेनहाइट को यहाँ पे सेल्सियस को वाई के बराबर रख देंगे और फ़ारेनहाइट को भी वाई के बराबर रख देंगे। देन y इज इक्वल टू 9/5 ऑफ एक्स प्लस 32। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y मीनस फ़ारेनहाइट, x मीनस सेल्सियस, है ना। तो y की जगह मैं अब x लेता हूं क्योंकि ये फ़ारेनहाइट है। आप बोलोगे ये y की जगह x कैसे आ गया, क्योंकि y जो है ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, तो मैंने अब फ़ारेनहाइट की जगह x लिखा, इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। ये लिखा मैंने यहाँ पे 9/5 एक्स प्लस 32। अब x को अपनी जगह रखेंगे, प्लस 9/5 यहाँ आएगा, -9/5 एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x माइनस 9x बाई 5 इज इक्वल टू 32। 9x में से 5x गए तो -4x बाई 5 रहा, इज इक्वल टू 32। अब क्रॉस कर लेते हैं, 4x1 इज 4x माइनस 4x, 5 2s आर 10, 5 3 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 4। तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा क्योंकि इस नेगेटिव से मल्टीपल देंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा। 4 1 आर 4, 4 4 16, 4 0 0। अब x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -40। तो x अब -40 आ गया, इट मीन्स देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यही वो टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम है दोनों सूरतों में, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।